आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी पोस्ट के बारे में, जिसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पीजीटी और पीआरटी और टीजीटी के लिए जाने चाहते हैं। और अदर पोस्ट भी है इसमें, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश है। आप देख सकते हैं पीजीटी लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। एंड देन अगर बीएड होना चाहिए आपके पास, बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड डिग्री है या बीएड एमएड कर रखा है आपने तो भी ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है यहाँ पे। 4 ईयर इंटीग्रेटेड अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है और बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या बीएड एमएड कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, संस्कृत, सोशल साइंस। हिंदी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मेन सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन आपने 3 साल का 6 सेमेस्टर आपने किए होंगे तो उसमें हिंदी स्टडीज होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए भी यही है, सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए आपका। मैथ्स में आप देख सकते हैं कि मैथ्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास 3 ईयर का। ग्रेजुएशन टाइम पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में 3 इयर्स का मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम ग्रेजुएशन लेवल पे आपने वो सब्जेक्ट किया हुआ है तो फिर आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें उसके साथ बीएड अगर आपके पास है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें सीटेट की, तो सीटेट आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट में क्या है, देखिए सीटेट जहां वहां मांगते हैं कि टीजीटी के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे ना तो टीजीटी के लिए सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए या टेट क्लियर होना चाहिए। फिर बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी लेवल पे जो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी है 10+2 आपका कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपने बीएलएड कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या साथ में नॉलेज होना चाहिए किसकी, डिजायरेबल में है कि कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होना चाहिए। फिर स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है जिसमें बीपीएड अगर आपने कर रखा है, डिप्लोमा इन कोचिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर में बीए बीएससी अगर आपने कर रखा है साइकोलॉजी से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें योगा कोच की, तो योगा कोच में ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका। फिर बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए आपका किसमें, इन सब सब्जेक्ट्स में। बी या फिर बीटेक आपने कर रखा हो, एमएससी किया है या बीएससी किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में है इन कंप्यूटर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की बात करें, नर्स की पोस्ट की, तो डिग्री अगर आपके पास है डिप्लोमा इन नर्सिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने बीएससी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो बाल वाटिका की है, बाल वाटिका टीचर की। अगर आपने क्लास 12 आपने क्लियर कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और डिप्लोमा है आपके पास नर्सरी टीचर की, एनटी है, प्री स्कूल एजुकेशन की है, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम अगर आपने कर रखा है डीईसीईडी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि आपको अप्लाई करना कैसे है, तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। कहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का क्या नहीं देंगे, ये यात्रा और दैनिक भत्ता नहीं देंगे, ये आपका रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है। टीजीटी पीजीटी के पद हेतु अनिवार्य योग्यता जो है वो सीटीईटी होना चाहिए आपके पास। ठीक है। नॉन सीटीईटी उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। अगर आपके पास सीटीईटी क्लियर नहीं है, सीटेट क्लियर नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। हो सकता है आपको आपके जो टीचिंग डेमो देखेंगे या इंटरव्यू लेंगे उस बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करें आपको जाना कहाँ है, तो आपको केवी केंद्रीय विद्यालय जाना है धनपुरी। धनपुरी से जो ये नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। आपकी एज 18 से 65 साल होनी चाहिए। आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। और जो डेट है इंटरव्यू की वो है 12/2/2026, 12 फरवरी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन इंटरव्यू रहेगा तो आप जा सकते हैं वहां पे इंटरव्यू के लिए।